नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आज जो उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। जिस स्टूडेंट ने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ है कृपया कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइए ताकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसका अनुमान लगा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी और जीएस का पोर्शन। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन हमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए देखते हैं हिंदी और जीएस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं आयोग द्वारा। पेपर काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। तो आइए देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले सामान्य हिंदी को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तो दुल्हा शब्द का तत्सम रूप दुर्लभ होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है बादाम। यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सन्यासी, क्योंकि सन्यासी यशपाल का उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आरेख को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है प्रारूपण। इसे प्रारूपण कहा जाता है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। इसमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो इसमें मुद्रा राक्षस का उपन्यास उपसंहार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका राइट आंसर है निरपराधी। फिर इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है प्रारूपण। नहीं सॉरी, ये प्रारूपण नहीं, टिप्पण होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों कहलाता है। सो स्टूडेंट, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे पदक्रम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो नागार्जुन का जो काव्य संग्रह इसमें पूछा गया है तालाब की मछलियाँ, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें क्रिया का रूप है संयुक्त क्रिया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दुरावस्था। राइट आंसर इसका यही है। फिर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट, अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है लास्ट वाला शैव में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो अमरकांत का उपन्यास मुर्दों का टीला यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है नौकर पानी भरता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्तम पुरुष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से इसका राइट आंसर है ए, अटारी। यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें जो विराट है वो शुद्ध तरीके से लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, महाभोज उपन्यास की रचनाकार है। तो ये काफ़ी फेमस उपन्यास है। इसका राइट आंसर है मनु भंडारी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वर्ण वह मूल ध्वनि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, जिसके खंड ना हो सके, क्योंकि वर्ण सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है। तो इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? इसका राइट आंसर है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, क्योंकि ये एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी उनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है संधिनी, ये उनका नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। तो रेडियो विज्ञापन के लिए ये सभी आवश्यक है, इसका सही आंसर है डी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। तो इनमें से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? इसका राइट आंसर है नाक पर सुपारी तोड़ना, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? फीचर एक सरकारी पत्र नहीं है, बाकी सभी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुस्मारक कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से श्री लाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला पड़ाव उनकी कृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये क्वेश्चन इजी था, स्त्रीलिंग शब्द इसमें है नाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में पिटवाया शब्द क्या है? तो इसमें पिटवाया शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सो स्टूडेंट, बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम अव्यय कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। तो आपको पता ही है कि हर वर्ग का 5वां अनुनासिक होता है। तो इसका राइट आंसर है डी वाला। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। ये यहाँ पर गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है निपात। जहाँ तक मुझे लगता है निपात ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? इसका राइट आंसर है पद्मभारण, यह उनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से मिष्ठान है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अंडे का शहजादा इस मुहावरा का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति, जो इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ए, अनधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो किस में कु उपसर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर है कुसुम, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? तो एकार्थी मतलब कि जिसका एक ही अर्थ निकले। तो 43 का आंसर दल है, क्योंकि इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है मरने को तैयार रहना, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा में काला क्या है? तो ये एक गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नाक में दम करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो नाक में दम करना इसका राइट आंसर है परेशान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका राइट आंसर है सी, समुच्चय बोधक अव्यय इसमें है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से अंतस्थ वर्ण है? तो ये तो सबको ही पता है, अंतस्थ वर्ण य और ल है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, लीला हिंदी प्रबोध है। लीला हिंदी प्रबोध इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है एक। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं अब हम, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है? तो कौन सा उनका कहानी संग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजाल उनका एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है? तो अनुसंधान का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से विदेशी शब्द है? तो इनमें से मुझे लग रहा है विदेशी शब्द पलक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा कल देखा जाएगा इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं क्रिया विशेषण के साथ जाऊंगा, ये क्रिया विशेषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कोकिला है? तो कोकिला एक यूनिकोड फॉन्ट है हिंदी टाइपिंग के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और औ अथवा औ आए तो दोनों की जगह औ हो जाता है? तो ये किस संधि में होता है? तो इसका राइट आंसर है वृद्धि संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, अहल्या। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो है देवेंद्र, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, डींग मारना मुहावरे का अर्थ है? तो डींग मारने का मतलब है बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम आए तो, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विशेषण पदबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, उच्छृंखल शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है बी वाला, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हिंदू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधि की है? तो आत्मकथा विधि की है 10 द्वार से सोपान तक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 65 में हम आते हैं, देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसका राइट आंसर है चषक।
क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो इनमें से यूनिकोड फॉन्ट है मंगल। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरादर का विसर्ग संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ए वाला, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को न समझो। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें मुझे कुछ डाउट थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन इसका आंसर डी में के साथ जाना चाहूँगा, कर्म जीवन की कसौटी है। ये यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची इनमें से ऑप्शन नंबर बी, सुनासिर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है? तो इसका राइट आंसर है यण संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक उद्धव और विकास कृति के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दशरथ ओझा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अनक का अग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची होता है कठोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, उसने हाथ जोड़ दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों होते हैं? तो ये महाप्राण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दकोश में क्ष वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो स्टूडेंट ये आता है ऑप्शन नंबर सी, क के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है? तो लुप्त शब्द का विलोम है यहाँ पर व्यक्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म सुर एवं शूर का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सी, सूर्य और वीर। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम ने पुस्तक खरीदी मैंने उसे पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से एक वचन का शब्द है? तो इसमें से एक वचन का शब्द है जनता, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका जो तत्सम रूप है वो है स्कंदभार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग प्रश्नांकन के रूप में नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनाम दास का पोथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें से तद्भव शब्द नहीं है वो है चरखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परिपत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो इनमें से विधिवाचक जो वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर है सी, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव शब्द है? तो इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे लग रहा है कि कचहरी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक्य विन्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञापन के लिए नहीं किए जाते। फिर आते हैं हम सामान्य जागरूकता, जो इसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिंटन को इस बार का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूटान को। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 39वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह से लड़ने के लिए योजना बनाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्ड ड्राइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फाइल पहुंच समय कम कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, HTTPS का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राइमरी हमारा जो उद्देश्य है वो है बी, डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ताइवान ने शुरू किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है सी, लाओस में ये आयोजन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक पहुंचती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिटराड्यूरा कला का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल में इसका यूज़ किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मई 1674 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस के संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने के लिए राजा जीत सिंह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए शायद, लेकिन आप इसे ज़रूर चेक कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई ऑप्शन नंबर सी, 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवाई का जन आंदोलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गौविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्निंघम में इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी कर्णावती ने इसका निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर मेदनी शाह मुझे लग रहा है, इसको भी आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो इसका राइट आंसर है डी, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य शक्ति इसका संस्थापक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये जो ग्रंथ है इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान रिसालत की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य हार्श दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर ए, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और गंगा के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है?
सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है खारियोट, यहाँ पे स्थित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकटक झील को जाना जाता है इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है लिपुलेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, नेपाल और चीन के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कॉमेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बिनसर वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है पुष्पावती नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? तो इसका सबसे राइट आंसर लग रहा है 145 का सी वाला, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैवलॉक द्वीप का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निक्षेपण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS 5 2019 और 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है। तो वैसे इसका आंसर 24 होना चाहिए था, लेकिन 26 जो सी ऑप्शन है इसके साथ मैं जाना चाहूँगा। आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई थी? तो नवीनतम विदेश व्यापार नीति जो है उसकी घोषणा हुई थी 2023 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत, गुजरात में। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRED परियोजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सड़क दुर्घटना से संबंधित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? सो स्टूडेंट इसमें मुझे डाउट है कि इसका आंसर शायद 2018 फरवरी होना चाहिए था, इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? तो इसकी जो मेन विशेषता है वो ऑप्शन नंबर बी है, 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है? तो प्रोजेक्ट उन्नति जो है वो मनरेगा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट व मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 1954 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानमंडल इसका निर्धारण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 163 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो 167 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिंह कटोच को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 भारत और डेनमार्क में निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR परियोजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है वरुणा नदी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान रैंक हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला रैंक उनका है। फिर क्वेश्चन नंबर 171 है पुराना लिपुलेख दर्रा जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है व्यास घाटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आटम को। क्वेश्चन नंबर 173 है निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 173 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उस टाइम पे भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित हो चुका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं।
फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण से संबंधित है? सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 इसके लिए संबंधित है। तो आज हमने इतना कर लिया है, बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन है उसको हम बाद में करेंगे। और सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।